जबकि उनको एमसीडी द्वारा मेडिकल इंश्योरेंस और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराने का वादा किया गया था। तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा चली नहीं थी और हमारे भाजपा के जो मित्र हैं उनकी एक पुरानी आदत है कि हर एमसीडी के ऊपर जो बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है उसको वो सिरे से खारिज कर देते, कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है। आज हम लोग आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हमने जो बात कही थी उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई और स्वयं चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आज से 4-5 दिनों पहले हमारी कही हुई एक एक बात को माना है और एमसीडी की अच्छी खिंचाई की है। एमसीडी से जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो बाकायदा एमसीडी उससे प्रीमियम वसूलती है। ए ग्रेड एम्प्लॉयज से 1,20,000 रुपया लिया जाता है, बी ग्रेड एम्प्लॉयज से 78,000 रुपये लिए जाते हैं, सी ग्रेड से 54,000 और डी ग्रेड के एम्प्लॉयज से इस तरह से 30,000 रुपये लिए जाते हैं कि आपको अब रिटायर होने के बाद तमाम प्राइवेट अस्पतालों के अंदर कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। मतलब आप जाइए, अपना कार्ड दीजिए और आपका इलाज वहां मुफ्त होगा। उससे पैसे भी ले लिए इन्होंने। और इस तरीके से सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का मैं अगर जिक्र करूं तो उन्होंने अपने करीब 34,000 एम्प्लॉयज से 221 करोड़ रुपया वसूला। और मजेदार बात यह है कि वो सारे एम्प्लॉयज दर बदर भटक रहे हैं, उनको कहीं पे भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और जब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट को ये पता चला एमसीडी ने किसी अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। मतलब एमसीडी ने अभी तक किसी अस्पताल से बात ही नहीं की है कि हमको ये कैशलेस फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज को देनी है। 221 करोड़ रुपए एमसीडी खा गई। ये उच्च न्यायालय के अंदर ये मामला आया है और अब उच्च न्यायालय ने एमसीडी का इसका जवाब मांगा है और उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस तरीके से 221 करोड़ रुपए खा जाना सीधा सीधा चीटिंग है, सीधा सीधा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और उसी तरीके से ईस्ट एमसीडी के अंदर भी कई सौ करोड़ रुपए अपने ही कर्मचारियों का एमसीडी खा गई। कोई कैशलेस फैसिलिटी जो है उनको नहीं मिल रही। तो ना सिर्फ दिल्ली वाले एमसीडी से दुखी हैं, वो टीचर जो पूरी उम्र एमसीडी के अंदर सेवा करते हैं वो भी उनसे पैसा लेकर भी एमसीडी उनका पैसा खा गई। मतलब दिल्ली सरकार का पैसा लो वो खा जाते हैं, अपने एम्प्लॉयज का पैसा ये खा जाते हैं। केंद्र सरकार ने भी इनको पैसा देना बंद कर दिया। चुनाव से पहले मनोज तिवारी ने कहा था कि हम इस बार दिल्ली के अंदर जो पैसा है वो केंद्र से लेके आएंगे एमसीडी से, और केंद्र सरकार, इनकी अपनी सरकार भी इनको पैसा नहीं दे रही क्योंकि उनको भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है। धन्यवाद। कोई अगर आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जो टेक्निकल लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको इसके ऊपर जो है मुझे लगता है लोगों के बीच में जानकारी देनी चाहिए। और अगर लोगों के मन में इसको लेके सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े। एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी लोग लगवाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस कम होगा तो लोग वैक्सीन कम लगवाएंगे। तो इसके ऊपर पूरी जानकारी जो है लोगों को दें ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके इस वैक्सीन के बारे में। पहले क्लैरिटी सामने आनी चाहिए, फिर वैक्सीन का प्रोग्राम आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज़ है जो लोग भाग भाग के लगवाना चाहते थे। मतलब जब तक वैक्सीन नहीं आई थी मैं सुन रहा था लोग फ़ोन कर कर के बार बार व्हाट्सएप पे हमसे पूछते थे कब वैक्सीन आ रही है, किस दिन आ रही है, हम लोगों को कब मिलेगी, क्या तरीका है। तो जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है उसको दोबारा से सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उसको बढ़ाया जाए। आजकल स्कूल फिर खुल गए हैं 10वीं और 12वीं जी हाँ, देखिए 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो आपके साथ पूरी उम्र रहते हैं। पूरे करियर में आपको 10वीं और 12वीं के अंक जो हैं वो काम आते हैं। इसलिए पेरेंट्स का भी बहुत कंसर्न था कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उससे पहले स्कूल खुल जाएं
ताकि बच्चों को अगर छोटी मोटी परेशानियां हैं पढ़ाई को लेके उसका सलूशन हो सके। और प्रैक्टिकल्स, क्योंकि 12वीं के अंदर खासतौर पे साइंस के अंदर प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आप ऑनलाइन करने में आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज हैं। तो प्रैक्टिकल्स को देखते हुए वो प्रैक्टिकल्स अब आने वाले 2-3 महीनों में एग्ज़ाम से पहले हो सकते हैं, इसलिए सरकार ने एहतियातन 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए क्लासेस खोली हैं। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ये पूरी तरीके से वॉलंटरी है। जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजना चाहें वो ही उनको भेजें, जो नहीं भेजना चाहें वो ना भेजें। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। आज हम कई स्कूलों के दौरे पे गए थे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी खुद उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया। इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि खुद आपका उप मुख्यमंत्री स्कूलों में जाके देख रहे हैं कि क्या इंतज़ाम है, और बच्चों में और पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। और 11वीं क्लास में वो स्कूल क्लासेस भी लगनी चाहिए, क्योंकि उनको फंड्स की दिक्कत आ रही है और ये AWS फंड्स के लिए भी वो सवाल उठा रहे थे। और देखिए, सरकार को तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है स्कूल बंद करने में, है ना, कि सरकार का ये स्वार्थ है जिसके लिए सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य में ध्यान रखते हुए और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़े हैं। 10वीं 12वीं की आज जब शुरुआत भी हुई है तो भी बच्चों की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये कहा ज़रूर जाता है कि खोलें खोलें, मगर पेरेंट्स के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में समय लगता है। तो एक बार ये 10वीं 12वीं का जो ये एक तरीके का ये कहा जा सकता है कि एक पायलट है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो सरकार इस पर आगे भी विचार करेगी। बच्चों को वैक्सीनेशन पर भी कुछ विचार करना है। देखिए, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, बट जितनी जानकारी मुझे है कि अभी वल्नरेबल सेक्शन को 50 साल से उम्र के